सीता, एक सेकंड में यहाँ से चला जा रहा था। मुझ में हिम्मत नहीं है तेरे घर से उठने वाले किसी भी तूफान का सामना करने की। चला जाऊंगा मैं, लेकिन वेकिन कुछ नहीं। जब मुझे तेरी कोई बात ही नहीं सुननी तो तेरा मसला क्या है? कल जो कुछ भी हुआ और नंदिनी ने जो भी कहा वो अपनी जगह, लेकिन तुझे मेरी पत्नी से झगड़ा नहीं करना चाहिए। हट जा मेरे सामने से, वरना मैं शोर मचा दूंगी। तुम ऐसा नहीं कर सकती। मैं काका और नंदिनी के सामने अब भी तुमसे कुछ कह सकता हूँ। जब मेरा दिल साफ है तो मेरी बेइज्जती क्यों कर रही हो तुम? मुझे ना तुझ में ना ही तेरी किसी बात में दिलचस्पी, बल्कि कोई गम भी नहीं। न जाने तू क्या सोच के मुंह उठा के चला आता है मेरी तरफ हर वक्त, जबकि तू जानता है हम लाशों की तरह जिंदगियां गुजार रहे हैं। न जाने तेरे पागलपन की कोई हद ही नहीं है, पर मेरी गैरत की सीमाएं पार हो चुकी हैं। तुम जो भी कहो, लेकिन बद्री काका, मेरा और तुम्हारा संबंध जो है, मेरा तुझसे कोई संबंध था ना है ना होगा। मर चुकी हूं मैं तेरे लिए और तू मेरे लिए, और इस बात को भी गुजरे हुए जमाना हो चुका है। अब तू चला जा यहाँ से। मैं चला जाऊंगा यहाँ से, मगर इस तरह बार बार मेरी बेइज्जती तो मत करो। मैं तो तुम्हें जो भी समझता हूँ, पता नहीं तुम मुझे क्या समझती हो। मैं यहाँ ठरक झाड़ने नहीं आता हूँ, तुमसे हमदर्दी करने आता हूँ। अपनी हदें जानता हूं मैं। घर बार वाला हूं, इज्जत वाला हूं। इस घर को और इस घर के बासियों को जोड़ के रखना चाहता हूं मैं, लेकिन तुम तो मुझे हर बार कुत्ता बना देती हो, जो कि मैं नहीं हूं। ठीक है रतनलाल, आखिरी बार तुझे मैं मौका देती हूँ। जो तुझे कहना है तू कह, और फिर अपनी इज्जत की धज्जियां समेट और मेरी नजरों के सामने से चला जा। हमारे जाने के दिन करीब आ गए और मैं सिर्फ इतना कहने आया हूं तुझसे कि मैंने नंदिनी को आखिरी बार समझा दिया है। तू भी लड़ना बंद कर। ये जो थोड़े से दिन है ये ठीक गुजर जाए, वरना बुरी यादें जीवन भर पीछा करती। यानी कि तुम दोनों रिजाइन कर रहे हो बाजमात? इस दफ्तर में कोई यूनियन बन रही है? मेरा यूनियन साजी में यकीन नहीं है। आई एम अ बॉर्न डिक्टेटर। लेकिन यहाँ रुकने का और कोई चारा भी नहीं था, और ना यहाँ रुकने का कोई जवाज। अरे क्या हिमाकतों की दास्तान है यार। तुम दोनों को तो वाकई जॉब की जरूरत नहीं। हम यहाँ खिदमत करने के लिए आए थे, मुल्क में बसने वाली अकलियतों के हुकूक के लिए लड़ने आए थे, लेकिन आपने जिस नौयत का फैसला किया है ये मेरी समझ से बाहर है। सेकेंडली, आप समझते हैं वर्कर को कमजोर और ऑर्गेनाइजेशन को ताकतवर। मैं आपकी राय का एहतराम जरूर करती हूँ, मगर उससे इत्तेफाक नहीं। इंटरेस्टिंग। तैमूर मियां, अलीजा ने तो फिर 4 हर्फ भेज दिए अपने रेजिग्नेशन में। तुमने सिर्फ गुड बाय कहा, इतनी भी क्या जल्दी यंग मैन? आपकी इज्जत और मोहब्बत में गुड बाय लिख दिया और आज आपसे मिलने के लिए ऑफिस भी चला आया, लेकिन अगर आपकी जगह कोई और होता तो वो इस सहूलत से महरूम रहता। हाँ, वेरी नाइस। मुझे ऐसे ही लोग पसंद हैं जो कि डेयरिंग हो और सिर्फ पैसों के लिए काम ना करते हो। मैं समझी नहीं। बैठो। भाई, मैं तुम दोनों के रेजिग्नेशन एक्सेप्ट नहीं कर रहा, और हिंदू कम्युनिटी वाला प्रोजेक्ट जो है तुम दोनों को वापस कर रहा हूं। फैसला करने से पहले इस बार तो हमसे पूछ लें। अरे तुम दोनों से पूछने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूं कि ये प्रोजेक्ट और कोई इससे बेहतर कर ही नहीं सकता। सारी गुफ्तगू में आखिरी बात पर आपने हमेशा की तरह मैच जीत लिया सर। सांदोस फाउंडेशन जिंदाबाद, अकलियतों के हुकूक जिंदाबाद, और बॉस हमारे पाइंदाबाद। हमारे बॉस पाइंदाबाद। अलीजा वेट, फिर तुमने सही कहा था। वर्कर्स के बगैर ना तो कोई ऑर्गेनाइजेशन बन सकती है और ना ही कायम रह सकती है, लेकिन दिस इज ओनली ट्रू फॉर की प्लेयर्स। निखट्टू कारकुनान के लिए नहीं, हु आर लाइक एक्स्ट्रा फैट और किसी भी वक्त हार्ट अटैक ला सकते हैं। यानी मैं? यस, यू माय डियर आर अ की प्लेयर। ओके, नाउ गेट बैक टू वर्क। थैंक यू सर।